दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सुनील शर्मा है। मैं आप लोगों से अपने जीवन की कुछ कहानी शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों 2018 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन से, और चलती हुई ट्रेन से मेरे को धक्का लग गया था। तो 2 किलोमीटर तकरीबन मैंने हाथ नहीं छोड़े और मेरे पैर घिसते हुए चले गए थे। तो मेरे पैर ख़त्म हो गए थे, दोनों घुटनों से नीचे दोनों पैर ख़त्म हो गए। दोस्तों क्या पीड़ा हुई थी मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और तकरीबन मुश्किल से 1% चांस भी नहीं था कि शायद मेरी जान बच पाए। लेकिन वो कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और जो पीड़ा मुझे हुई वो मैं शब्दों में तो बिल्कुल बयान नहीं कर सकता क्या पीड़ा हो रही थी। लेकिन दोस्तों उतनी पीड़ा मुझे तब नहीं हुई जितनी पीड़ा आज मुझे, जो जंतर मंतर पे वीडियो देख रहा हूँ मैं सोशल मीडिया पे, जो देश के प्रधानमंत्री को गालियाँ दे रहे हैं, उनकी माताजी को गालियाँ दे रहे हैं, हमारी देश की सेना को गाली दे रहे हैं, पुलिस अधिकारियों को गाली दी जा रही है। दोस्तों इतनी पीड़ा हो रही है कि ये चंद मुट्ठी भर लोग इतना गंदा गंदा बोल रहे हैं। 15-15 साल की लड़कियां, छोटे छोटे लड़के 18-20 साल के इस तरीके से गालियां और भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री और उनकी माताजी को। दोस्तों मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि इतनी पीड़ा तो मुझे अपने पैर गंवाने पे नहीं हुई थी जितनी पीड़ा आज मुझे हो रही है कि एक देश के प्रधानमंत्री आज जिस उम्र में हैं, वो जिस निस्वार्थ भाव से हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, हमारे देश को आगे लेके जा रहे हैं, और ये चंद मुट्ठी भर लोग उनका इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इनका कड़ा से कड़ा विरोध होना चाहिए। समाज में इनका ऐसा बहिष्कार होना चाहिए कि इनकी आने वाली 7 पीढ़ी याद रखें। हमारे देश की ये संस्कृति नहीं है कि हम इस तरीके से गालियाँ दें किसी को, अपने से बड़ों को, और वो भी जिस उम्र में वो 70-75 साल की आयु में वो हैं। क्या हम अपने माता पिता को घर में ऐसे गालियाँ देते हैं? ये लोग अपने बुज़ुर्गों को, इनके दादा दादी या इनके जो बुज़ुर्ग हैं इनके घर में, क्या उनको भी ये इसी तरह से गालियाँ देते हैं? जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि क्या संस्कार इनके माँ बाप ने दिए हैं। इनके घर में इसी तरह का माहौल होगा जिस तरीके से इन्होंने इतना गंदा गंदा बोला है। दोस्तों मैं बहुत दुखी हूँ आज, मुझे इतनी पीड़ा, सही कह रहा हूँ मैं आपको, शायद मैं मर जाता, लेकिन जो मैंने अपने पैर गंवाए हैं उतना मुझे पीड़ा तब भी नहीं हुई जितनी पीड़ा आज मुझे हो रही है। ये देखकर कितने गंदे गंदे वीडियो जो मैं देख रहा हूँ आज यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत दुख हुआ मुझे। दोस्तों ये देश सबका है, ये चंद मुट्ठी भर लोगों का देश नहीं है। ये भारत माता हमारी महान है, और मोदी जी इस देश के एक प्रधान सेवक हैं जो हमारे देश को आगे लेके जा रहे हैं। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, फिर भी उन्होंने हमारे भारत को स्थिरता दी हुई है अपने नेतृत्व से। देख लो ना क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। उधर युद्ध के माहौल हैं, उधर 3-4 साल से रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इधर मिडिल ईस्ट में क्या हाल है आप लोगों से छुपा नहीं है, सब देख रहे हो। तेल के दाम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। पूरी दुनिया में तेल के दाम, भारत में सबसे कम है आज भी, जिस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है। दोस्तों मैं किसी खास पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन देश सबसे ऊपर है। मैं देश का समर्थक हूँ। हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए, और हमारी सेना बॉर्डर पे अपनी जान देती है। हमारे पुलिस अधिकारी समाज के अंदर जब किस तरह के शरारती तत्व आ जाते हैं तो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने के लिए। मैं उन लोगों के साथ हूँ। सैल्यूट करता हूँ अपनी देश की सेना को, अपने पुलिस महकमे को और अपने देश के प्रधानमंत्री को। दोस्तों मेरा सिर्फ हाथ जोड़ के एक ही विनती है, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने वीडियो देखे ना, बहुत पीड़ा हुई मुझे। इतना गुस्सा आया, इतना क्रोध आया कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि कितनी पीड़ा मुझे हो रही है। लेकिन मैं ये ज़रूर आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो भी सच्चा नागरिक हमारे देश के साथ है, क्योंकि देश पहले है, देश से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता, और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान सबसे अच्छा देश है। अगर आप, अब मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, आप सब जानते हैं मेरी उम्र आज 47 साल की है, लेकिन मुझसे भी उम्र के लोग 80-80, 90-90, 100-100 साल के लोग बुजुर्ग बैठे हैं हमारे देश में। उन्होंने सब देखा है देश की आज़ादी से लेके,
और आज तक का 2026 का ये दौर भी देख रहे हैं वो कि हमारे देश में क्या चल रहा है। और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से एक टूल किट खास चल रही है, उनके पीछे पड़ी हुई है। हर 2-4-6 महीने में कोई ऐसा मुद्दा उठा के लाया जाता है ताकि विद्रोह होए। प्लीज़ दोस्तों, देश का साथ दीजिए और हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। देश के स्टूडेंट के साथ गलत हुआ, मैं भी 2 बच्चों का पिता हूँ, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। ये देश की सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि इसको रोकें वो, और वो जो कर सकते थे वो कर रहे हैं। इनकी मांग थी कि देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफ़ा देना चाहिए, उन्होंने दे दिया। और अब ये लोग क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि जिन्होंने तोड़ फोड़ करी है, जिन्होंने हमले किए हैं, उनके ऊपर भी FIR हटनी चाहिए। आज ये सुप्रीम कोर्ट को भी गालियां दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे, ये देश के संविधान को नहीं मानेंगे, देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, और ये जो कह रहे हैं इनकी सब मानेंगे। गलत फहमी में मत रहो। एक बार तुम्हारा ये काट की आंडी चढ़ गई है, अब जो तुम धमकियां दे रहे हो ना कि दोबारा से हम विद्रोह करेंगे, दोबारा से आंदोलन करेंगे, करके देख लो, तुम्हें दिन में तारे नज़र आ जाएंगे, पता चल जाएगा कि लोग तुम्हारे साथ कितने खड़े हैं। अब वो स्टूडेंट का मामला था, अब सब समझ चुके, तुम स्टूडेंट के आड़ में राजनीति कर रहे हो, तुम पॉलिटिक्स में आना चाहते हो, और देश की जनता समझ चुकी है तुम्हें। तुम्हारा चेहरा बेनकाब हो चुका है। वहाँ होटल में जाके पार्टियाँ करते हो, 5 स्टार होटल में हैं। 21 बच्चे जो मर गए, उनका तुम्हें दुख नहीं है, उन्हें कुछ नहीं, उनकी सहानुभूति नहीं है, और यहाँ नोटंकी करके वहाँ जाके पार्टियाँ कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? दोस्तों, इन लोगों का मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इन लोगों के वीडियो और इन लोगों की चेहरा सब जगह चमक रहा है अब, और इनका समाज में एक ऐसा बहिष्कार करना चाहिए कि इन लोगों की 7 पीढ़ी याद रखें कि किस तरह अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी के अगेंस्ट भी नहीं करना चाहिए। हमारे भारत माता के, हमारे देश की ये संस्कृति नहीं है। हम अपने बड़ों का हमेशा आदर सत्कार करते हैं। ये वीडियो देख देख के 15-15 साल की लड़कियों ने जो गालियाँ दी है, इतनी पीड़ा है, लड़कों ने इतनी गालियाँ दी हैं, भद्दे भद्दे शब्द कहे हैं जो मैं कह नहीं सकता। मुझे इतनी गुस्सा आ रही कि इनसे गंदी गंदी गालियाँ हम लोग दे सकते हैं, लेकिन हमारे माता पिता ने ऐसे संस्कार नहीं दिए हमें। इसलिए इन लोगों का बहिष्कार कीजिए और हमेशा अपनी सरकार को सपोर्ट कीजिए, क्यों हमारी सरकार सही काम कर रही है। वो जो कर सकते थे पेपर लीक रोकने के लिए, उन्होंने किया। पार्लियामेंट में कानून पास कर दिया, दोनों सदनों में कानून पास हो गया है, और अब जो पेपर लीक माफिया हैं उनको भी डर रहेगा कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारा क्या हाल होगा। और एक टास्क फोर्स बना दी है उन्होंने, जो ये निर्धारित करेगी कि आगे से ये पेपर लीक ना हो, बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो। तो हम अपनी देश की सरकार के साथ खड़े हैं, हमारी सेना के साथ खड़े हैं, हमारे पुलिस महकमे के साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत।